दोस्तों नमस्कार। दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को दिल्ली के 5 सेंटरों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पार कर गया। सबसे ज्यादा खराब जो वायु की गुणवत्ता रही वो रही आनंद विहार में, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 था। दोस्तों, क्या यह खतरे की घंटी है? क्या दिल्ली दोबारा से गैस का चैम्बर बनने वाली है? आइए इसके बारे में दिल्ली सरकार के मंत्री ने क्या बयान दिया उसके बारे में आपको बताते हैं। आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली वालों को एक खुशखबरी भी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली में कृत्रिम बारिश करवाना चाह रही है और इसके लिए उन्होंने इसका काम भी पूरा कर लिया है। सिरसा ने कहा कि दीपावली के अगले दिन कुछ इलाकों में कृत्रिम बारिश करवाई जा सकती है। इसके लिए एक पायलट ने स्पेशल ट्रेनिंग भी की है और मौसम विभाग से अगले 2-3 दिनों में इसकी परमिशन भी मिलने वाली है। सिरसा ने कहा कि एक प्लेन को भेजकर यह काम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। दोस्तों, दिल्ली से सटे नोएडा में भी प्रदूषण की यही स्थिति है, क्योंकि वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 300 पार कर गया है और नोएडा प्राधिकरण ने भी ग्रेप 1 लागू कर दिया है और इसके लिए वहां पर ऑलरेडी मशीनों से पानी छिड़काव का भी काम शुरू हो चुका है। सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में आनंद विहार में दर्ज किया गया। वहां सबसे खराब स्थिति है क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर 345 पाया गया। नॉर्थ कैंपस में इसकी मात्रा 307 रही। मथुरा रोड पे भी इसकी मात्रा 307 रही। द्वारका सेक्टर 8 में इसकी मात्रा 314 रही और वजूरपुर में भी वायु प्रदूषण की मात्रा 324 दर्ज की गई, जो एक भयानक रूप दिन प्रतिदिन ले रही है। दिल्ली के 20 सेंटरों पर AQI खराब कैटेगरी में रखा गया है और यह आने वालों दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कैसे होती है कृत्रिम बारिश। एक हेलीकॉप्टर, विमान या ड्रोन से बादलों के पास सिल्वर आयोडाइड छोड़ा जाता है। इसके संपर्क में आते ही भाप ठंडी होकर बारिश की बूंदों में बदल जाती है। यह प्रक्रिया वैसे ही है जैसे ठंडे गिलास की सतह पर नमी संघनित होकर पानी बन जाती है। इसे कंडेंसेशन यानी संघनन कहते हैं। 60 से ज्यादा देश बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल आज के समय में कर रहे हैं। 1 फीट बारिश कराने में लगभग 1600 रुपए का खर्च आता है। 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक विंसेंट जे शेफर ने पहली बार कृत्रिम बारिश करवाई थी। भारत में भी 1951 में टाटा फर्म ने सबसे पहले क्लाउड सीडिंग करवाई थी। 1952 में क्लाइमेटोलॉजिस्ट सीके बनर्जी ने हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे छोड़कर क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया था। 1957 से 66 के बीच टैन एंड क्लाउड फिजिक्स रिसर्च ने उत्तर भारत में इसका प्रयोग किया और वह बेहद सफल भी रहा था। 1983 से लेकर 1984 और 1994 के दौरान तमिलनाडु सरकार ने भी क्लाउड सीडिंग करवाई थी और यह समय समय पर सभी सरकारें करवाती रही हैं। 2018 में दोस्तों सरकार ने इस रिसर्च के लिए 45 करोड़ और 2019 में इसी रिसर्च के लिए 100 करोड़ रुपए भी खर्च किए थे। इसके बाद कई राज्य सरकारों ने समय समय पर इसको लेकर प्रयोग किए हैं और यह अब प्रयोग दिल्ली में भी होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, उत्तर और मध्य भारत में दिवाली के बाद पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस वजह से प्रदूषण बढ़ने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ने लगती है। दिल्ली के सबसे ज्यादा नजदीक हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में वहां के किसान पराली जलाते हैं। 2015 में एनजीटी ने पराली जलाने पर रोक लगा दी थी। इससे किसानों को पराली का सफाया करने में हो रही परेशानी से सरकार को अवगत करवाया था। केंद्र सरकार ने उनकी समस्या को देखते हुए एक अधिनियम बनाया, जिसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम कहते हैं। इसके तहत पराली जलाने वाले लोगों के लिए कुछ नियम बना दिए।
जिसमें 2 एकड़ से कम किसान अगर पराली जलाते हैं तो उन पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा या इसका प्रावधान है। 2 से 5 एकड़ वालों पर 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है और 5 एकड़ से ज्यादा जलाने वाले किसानों के ऊपर 30,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। मगर यह अक्सर देखने में आया है हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं इसको लेके ज़्यादा उत्सुक नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पराली जलाने से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उससे पराली जलाने से हमारी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। सरकार समय समय पर लोगों को जागरूक जरूर कर रही है, मगर जो कठोर कानून बनाए हैं उन नियमों का पालन किसान नहीं कर पा रहे हैं। यह कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की खामी को भी दर्शाता है। दोस्तों, हमने आपको पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि जैसे ही दिवाली आने वाली होती है उस दौरान प्रदूषण का खतरा बढ़ने लगता है और हमें और सरकार को चाहिए कि हम कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिससे इस समस्या से लोगों को निजात मिल सके। हमने कुछ नियम जरूर बनाए हैं, जैसे कि ग्रेप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसमें अलग अलग कैटेगरी रखी गई हैं। इससे फायदा तो जरूर होता है, मगर अगर सरकार लोगों को अवेयर करेगी या गाड़ी जो सिंगल लेके चलने वाले लोग हैं अगर वो क्लबिंग के द्वारा गाड़ी चलाएं या फिर सार्वजनिक वाहनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, जो हमारे किसान भाई हैं उनको अगर हम पूर्णतः जानकारी देते हैं तो इससे इस प्रदूषण की समस्या से निजात पाई जा सकती है। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए।